हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम क्या राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है दोस्तों, तो हमने राजस्थान की क्या क्या कर लिए। तो हमने राजस्थान का सामान्य परिचय कर लिया। क्या कर लिया? सामान्य परिचय कर लिया। फिर हमने दूसरा टॉपिक किया राजस्थान का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन। तीसरा हमने किया जलवायु राजस्थान की। और चौथा क्या पाठ किया हमने? अपवाह तंत्र। ठीक है दोस्तों, तो 4 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए और 5वां टॉपिक हमारा चलेगा अभी सिंचाई परियोजनाएं। ठीक है, तो देखते हैं सिंचाई परियोजनाएं। तो देखते हैं सिंचाई परियोजना में हम सिंचाई के साधन देखते हैं कि यह कौन कौन से साधन है जिनके द्वारा हम सिंचाई करते हैं या राजस्थान के भूभाग पर सिंचाई होती है। तो वो होती है नलकूपों से। अब देखिए कि सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई कहां होती है। किससे? नलकूपों से। तो नलकूपों से होती है वो 42% होती है। कितनी? 42%। और कहां होती है? जयपुर में होती है सर्वाधिक। पूछ ले दोस्तों कि सर्वाधिक नलकूपों से किस जिले में सिंचाई होती है। तो जयपुर में होती है। और कितनी होती है? 42% होती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। दूसरा है नहर, यानी राजस्थान में नहरों के द्वारा भी सिंचाई होती है। और वो कितनी प्रतिशत भूभाग में होती है। तो वो 24% योगदान है उसका। और सर्वाधिक नहरों से 30% है। नहरों से कितना है? नहरों से 30% है। और जो सर्वाधिक नहरों से कहां होता है? गंगानगर में होता है। तो नहरों से सर्वाधिक गंगानगर में होती है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं कुओं से। अब कुओं से सर्वाधिक देखिए, तो सर्वाधिक जो कुओं से सिंचाई होती है वो कितने %? तो 24%। और कहां पर होती है? वो भी जयपुर में होती है। ठीक है दोस्तों, तो जयपुर में कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है। ठीक है, अब देखते हैं तालाबों से। राजस्थान में तालाबों से भी सिंचाई होती है। तो तालाब से अगर राजस्थान में सिंचाई देखें तो कहां होती है? तो तालाब से होती है भीलवाड़ा व पाली। भीलवाड़ा व पाली के 1%, यानी तालाबों से सिंचाई 1% होती है। कहां? राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, और कहां पर? भीलवाड़ा व पाली में। अब देखिए अन्य स्रोत, यानी अन्य स्रोतों से भी राजस्थान में सिंचाई होती है। तो वो 3% योगदान है अन्य स्रोतों का राजस्थान की सिंचाई में। ठीक है, अब देखिए कि जो आर्थिक समीक्षा है 2022 व 23 की, कब की है? आर्थिक समीक्षा 2022-23 की है। उसके अनुसार राजस्थान में है वो 8 तो वृहद सिंचाई परियोजनाएं हैं व 5 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं। अब मध्यम सिंचाई परियोजनाएं 5 कौन सी है तो वो देखते हैं। तो वो है पहली तकली, जो कहां है? कोटा में है। फिर गरदड़ा है जो बूंदी में है। अब गरदड़ा बूंदी दोस्तों इंपॉर्टेंट, और याद रखना कि जो गरदड़ा बूंदी में है वहां पर शैल चित्र भी मिले हैं। ठीक है, पाषाणकालीन शैल चित्र मिले। कहां से? गरदड़ा बूंदी से। ठीक है, फिर देखते हैं लासी परियोजना जो कहां है? 12 में है। हत्यादेह देखते हैं वो 12 में है। और 5 नंबर है गागरी जो कहां है? झालावाड़ में। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 क्या है? ये 5 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं। तो दोस्तों याद रखना है कि अगर पूछ ले कि निम्न में से कौन सी मध्यम सिंचाई परियोजना नहीं है, 3 इनमें से दे दे और 1 दे दे भाखड़ा नांगल, तो कौन सी नहीं है? भाखड़ा नांगल नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब देखिए कि हमने देखा कि जो राजस्थान में है वो क्या देखा कि 5 तो मध्यम देखा। कितनी? 5 तो मध्यम सिंचाई परियोजनाएं हैं और 8 वृहद है। 8 वृहद देखी। अब और देखें तो और कौन सी है? तो 41 है वो लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। पूछ ले कि राजस्थान में कितनी लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं तो कितनी है? 41 है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब देखिए सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण, यानी जो सिंचाई परियोजनाएं हैं इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इनका वर्गीकरण 3 आधार पर, यानी वृहद सिंचाई परियोजनाएं। तो वृहद सिंचाई परियोजनाएं किसे कहते हैं? तो जो 10,000 हेक्टेयर भूमि से अधिक पर सिंचाई करे, यानी 10,000 हेक्टेयर भूमि से अधिक पर जो अगर सिंचाई करेगी तो उसे वृहद सिंचाई परियोजना कहते हैं। फिर हम मध्यम सिंचाई परियोजना, तो मध्यम सिंचाई परियोजना किसे कहते हैं? जो 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर भूमि के मध्य सिंचाई करे उसे मध्यम कहते हैं। फिर देखिए लघु सिंचाई परियोजना, तो जो 2000 हेक्टेयर भूमि से कम भूमि पर सिंचाई करे उसे लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं हम सिंचाई परियोजनाओं को एक एक करके।
अब देखें राजस्थान में सिंचाई में सर्वाधिक योगदान लघु सिंचाई परियोजनाओं का है। दोस्तों हमने देखा राजस्थान में कितनी 41 है वो लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं, तो सर्वाधिक योगदान भी किसका है? लघु सिंचाई परियोजनाओं का है राजस्थान में। अब देखिए बहुउद्देश्य परियोजनाएं कि राजस्थान की बहुउद्देश्य परियोजनाएं कौन कौन सी, तो कौन कौन सी है? पहले है भाखड़ा नांगल, फिर है माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर परियोजना, और तीसरी देखिए व्यास परियोजना, चौथी है चंबल घाटी परियोजना। ठीक है, तो ये चार है क्या है? ये बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम जो हमारे पंडित नेहरू जी है उन्होंने बहुउद्देश्य परियोजनाओं को क्या कहा? आधुनिक भारत के मंदिर कहा। ठीक है दोस्तों, तो पूछ ले कि आधुनिक भारत के मंदिर बहुउद्देश्य परियोजनाओं को किसने कहा? तो पंडित नेहरू ने कहा। अब देखिए जो विश्व की यानी प्रथम बहुउद्देश्य परियोजनाएं देखेंगे जिसमें विश्व, भारत और राजस्थान। तो विश्व की सबसे पहले बहुउद्देश्य परियोजना है वो कौन सी है? टेनिसी नदी पर बनाई गई। कौन सी? टेनिसी नदी पर, और कब? 1993 में। अगर भारत की देखें तो भारत की कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना है जो कि 1948 में चलाई गई। और राजस्थान की अगर देखिए कि राजस्थान की प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है, तो वो है गंग नहर है 1950 में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। अब देखिए राजस्थान की पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है, तो वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, तो अब भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किस किस के संयुक्त है, तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इनकी क्या है? संयुक्त परियोजना है। कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो भाखड़ा नांगल जो परियोजना है उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी देखें तो राजस्थान की कितनी? 15.2% हिस्सेदारी है। किसमें है? भाखड़ा नांगल परियोजना में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यह देश की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है, यानी पूरे देश की अगर बहुउद्देश्य परियोजना पूछे सबसे बड़ी तो कौन सी है? भाखड़ा नांगल परियोजना है। ठीक है, अब राजस्थान कब से लाभान्वित हुआ, तो राजस्थान 1954 से। दोस्तों इंपोर्टेंट लगा लेना और याद रखना कि राजस्थान है वो भाखड़ा नांगल परियोजना में कब से लाभान्वित होने लगा, तो कब से होने लगा लाभान्वित? 1954 से। ठीक है दोस्तों, तो अब जो भाखड़ा नांगल परियोजना है उससे क्या है कि 2 बांध बनाई गई, यानी कोई इस परियोजना के तहत सतलज नदी है उस पर 2 बांध बनाए गए। कौन से? भाखड़ा बांध और नांगल बांध। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं हम इनके बारे में एक एक करके। अब देखिए भाखड़ा बांध, यानी जो भाखड़ा बांध है कहां है और राजस्थान की इसमें कितना प्रतिशत राजस्थान को मिलता है इससे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए हम कि ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। पूछे कि भाखड़ा बांध है वो कहां है, तो वो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। इसकी आधारशिला है वो नवंबर 1955 में रखी गई और यह राष्ट्र को समर्पित कब किया गया? 22 अक्टूबर 1963 को। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो आधारशिला है वो भी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और जो उसका उद्घाटन है या राष्ट्र को समर्पित है तो वो भी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इसने क्या बहुउद्देश्य परियोजनाओं को तो क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। और जो भाखड़ा बांध इसे क्या कहा था पंडित नेहरू ने? इसे भारत की चमत्कारी विराट वस्तु व आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ठीक है दोस्तों, तो बहुउद्देश्य परियोजनाओं को तो क्या कहा था? आधुनिक भारत के मंदिर। और जो भाखड़ा बांध है इसे विशेष रूप से क्या कहा? भारत की चमत्कारी विराट वस्तु व आधुनिक भारत का मंदिर कहा। ठीक है, अब अगर इसकी ऊंचाई देखें हम किसकी? भाखड़ा बांध की, तो इसकी ऊंचाई है वो 222.55 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब इस बांध का निर्माण देखें तो निर्माण अंग्रेज या अमेरिकी इंजीनियर हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में किया गया। दोस्तों पूछ ले कि भाखड़ा बांध है उसका निर्माण किस इंजीनियर के निर्देशन में किया गया, तो किसके? हार्वे स्लोकेम के निर्देशन में किया गया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं दूसरा बांध नांगल बांध। जो नांगल बांध है वो कहां? रोपड़ पंजाब में बना हुआ है। कहां? रोपड़ पंजाब में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस जो नांगल बांध है यहां से 2 नहरें निकल गई। तो पहले ये बाएं तरफ निकलेगी जिसे भाखड़ा नहर जो पंजाब हरियाणा राजस्थान में जल आपूर्ति करती है। दूसरी जो नहर है वो दाएं तरफ निकलेगी जो कि बिस्त नहर के नाम से जानी जाती है, जो पंजाब में
जलापूर्ति करती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना नांगल बांध से 2 नहरें निकलेगी, बाएं तरफ भाखड़ा नहर और दाएं तरफ बिस्त नहर। अब देखते हैं आगे हम, जो भाखड़ा नांगल परियोजना है उससे कितनी 1532 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, जिसमें राजस्थान की कितना प्रतिशत है 233 मेगावाट। राजस्थान को 233 मेगावाट जल विद्युत मिलती है, किससे? भाखड़ा नांगल परियोजना से। अब देखिए दोस्तों कि जो हाँ तो दोस्तों ये क्या है, थोड़ा मिसप्रिंट है। अब पूछे कि जो राजस्थान है तो राजस्थान को किससे? भाखड़ा नांगल परियोजना से लाभान्वित है। अब पूछे कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो भाखड़ा नांगल परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित है, तो कौन सा है? हनुमानगढ़ है। दोस्तों याद रखना कि राजस्थान का हनुमानगढ़ है वो भाखड़ा नांगल परियोजना से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करता है। इससे राज्य में, यानी भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, इससे राज्य में 2.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो कितने? 2.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है, किससे? भाखड़ा नांगल परियोजना से। अब देखिए गोविंद सागर झील है, कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो गोविंद सागर जो झील है वो इस परियोजना के कारण निर्मित है, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूसरी सबसे बड़ी भारत की कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील, जो कि कहां है? हिमाचल प्रदेश में। अब पहली पूछ ले कि पहली कौन सी है, तो पहली कौन सी है? पहली है गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। अब देखिए अभी व्यास परियोजना के बारे में देखते हैं। तो व्यास परियोजना देखिए तो ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। यह भी किसकी? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? व्यास परियोजना। अब जो रावी व्यास जल समझौता है वो राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता 1985 के तहत गठित कौन सा आयोग? इराडी आयोग। जो इराडी आयोग कब गठित हुआ? 1986 में। किस सिफारिश पर राजस्थान को 8.6 MAF जल आवंटित किया गया। ठीक है दोस्तों, तो जो व्यास परियोजना उससे राजस्थान को 8.6 MAF जल मिला, किसके कारण? रावी व्यास जल समझौता हुआ, जो कि इराडी आयोग 1986 के तहत मिला। ठीक है दोस्तों, अब MAF देखते हैं। यह है मिलियन क्यूबिक मीटर। क्या है? मिलियन एकड़ फुट। ठीक है दोस्तों, तो 8 MAF जल राजस्थान को व्यास परियोजना के तहत आवंटित किया गया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं जो राजस्थान को 8.6 MAF जो जल मिलता है किससे? व्यास परियोजना से, वो किस किस प्रकार से राजस्थान काम में ले रहा है। तो अब इसको देखते हैं। तो जो IGNP नहर है तो उसको सर्वाधिक, दोस्तों याद रखना कि अगर पूछ ले कि जो व्यास परियोजना के तहत राजस्थान को जल आवंटित होता है उससे सर्वाधिक जल किस नहर को या किस को मिलता है, तो किसको मिलता है? IGNP नहर को मिलता है। और कितना? 7.62 MAF या 75.9 लाख एकड़ फुट जो जल है वो IGNP नहर को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा देखते हैं हम राजीव गांधी सिद्धमुख एवं नौहर सिंचाई परियोजना, उसके तहत 0.47 MAF जल मिलता है। तीसरा देखिए गंग नहर जो कि 0.33 MAF, फिर है भाखड़ा नहर जिसको 0.21 MAF जल मिलता है। अब जो व्यास परियोजना है उसके तहत 2 बांध बनाएगी। कितने? 2 बांध बनाएगी। अब 2 बांध कौन कौन से बनाएगी तो देखते हैं हम। पहला बांध है पंडोह बांध। कौन सा है? हाँ जी दोस्तों, तो क्या है? पंडोह बांध। अब पंडोह बांध है वो देखिए कहां है, तो वो मंडी है। कहां का? हिमाचल प्रदेश का मंडी नामक स्थान पर पंडोह बांध बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि जो पंडोह बांध है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी नामक स्थान पर बना हुआ है। अब देखिए इसे व्यास सतलज लिंक निकाला गया, किससे? पंडोह बांध को, जो कि भाखड़ा नांगल परियोजना में जलापूर्ति को बनाए रखता है। कि अगर जब भाखड़ा नांगल परियोजना में जल की कमी हो जाती है तो पंडोह बांध से जलापूर्ति की जाती है। और किससे? व्यास सतलज लिंक नहर से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1983 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस बांध को अभ्यारण्य घोषित किया। किस बांध को? पंडोह बांध को। तो दोस्तों पूछ ले कि ऐसा कौन सा बांध है जिसे अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है, तो
पंडोह बांध को। ठीक है दोस्तों, अब इसी लिंक पर देहर हिमाचल प्रदेश में 990 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगा हुआ है। किस पर? जो व्यास सतलज लिंक निकल गया उस पर देहर हिमाचल प्रदेश में 990 मेगावाट का विद्युत संयंत्र लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी देखिए तो 20% है, तो 20% के हिसाब से देखिए तो 198 जो मेगावाट है वो किसको? राजस्थान को मिलती है। किससे? पंडोह बांध से, जो जल विद्युत उत्पादित होती है उससे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पोंग बांध, तो पोंग बांध देखिए तो पोंग बांध भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश की कौन से गांव में? कांगड़ा नामक स्थान पर पोंग बांध बना हुआ है। और हमने पंडोह कहाँ देखा था? मंडी में देखा था। वो मंडी भी कहाँ थी? हिमाचल प्रदेश में थी। ठीक है दोस्तों, अब जो पोंग बांध है इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर दे कि निम्न में से कौन सा बांध व्यास परियोजना के तहत नहीं बना और उसमें महाराणा प्रताप दे दे और पंडोह दे दे और ऑप्शन में दे दे ए व बी बने, ए व बी नहीं बने, ए बना बी नहीं बना, तो क्या? दोनों बने। ठीक है दोस्तों, तो ये उपनाम भी ध्यान रखना है कि महाराणा प्रताप सागर के नाम से कौन सा बांध? पंडोह बांध को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया। किसको? पंडोह बांध को। क्या दोस्तों, यार वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, 2002 में इसे रामसर साइट के रूप में भी शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसका उद्देश्य है वो आईजीएनपी को सर्दियों में जलापूर्ति करना। दोस्तों पूछ ले, कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन दे दे कि पोंग बांध के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन कीजिए, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इन्हें ध्यान रखना है। तो सर्दियों में क्या? आईजीएनपी नहर को जलापूर्ति करता है। कौन सा? पोंग बांध। फिर देखिए इसी बांध से आईजीएनपी को सर्वाधिक जल मिलता है। अब देखा था कितना? 7.59 MAF जल किसको मिलता है? केवल आईजीएनपी नहर को मिलता है। अब इससे जो जल विद्युत है वो 396 मेगावाट मिलती है, बनती है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 58.5% है, जिसे 231.66 मेगावाट राजस्थान को जल विद्युत मिलती है। किस बांध से? पोंग बांध से। अब जो राजस्थान को व्यास परियोजना, यानी व्यास परियोजना में पोंग व पंडोह बांध को मिलाकर कुल व्यास परियोजना से राजस्थान को 429.66 मेगावाट जल विद्युत मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना है। अब देखते हैं चंबल घाटी परियोजना। ठीक है दोस्तों, तो चंबल घाटी परियोजना देखिए, यह राजस्थान व एमपी की संयुक्त परियोजना है, यानी राजस्थान प्लस एमपी की अगर संयुक्त परियोजना, तो दोस्तों राजस्थान व एमपी की संयुक्त परियोजना कौन सी है? चंबल घाटी परियोजना है। ठीक है, अब इसका जो निर्माण है वो 3 चरणों में हुआ। जो चंबल घाटी परियोजना है इसका निर्माण कितने? 3 चरणों में हुआ। तो पहले चरण में हम देखें तो 2 बांध बनाए गए। तो 2 बांध में पहला कौन सा है? गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर जो बांध है वो कभी? पहला चरण यानी 1960 में चला, और 1960 में जो गांधी सागर बांध है वो बनाया गया कहां? एमपी में बनाया गया। ठीक है, ये भानपुरा व मानपुरा व भानपुरा जो पठार है मंदसौर में, मंदसौर एमपी में, उनके मध्य बनाया गया। कौन सा बांध? गांधी सागर बांध। ठीक है दोस्तों, अब यहां से जो जल विद्युत है वो 115 मेगावाट जल विद्युत उत्पादित होती है। किसे? गांधी सागर बांध से। अब जो 115 मेगावाट है, अगर दोस्तों इकाइयां पूछ ले तो 23 मेगावाट की एक इकाई है और 5 इकाइयां यहाँ लगी हुई है। कहा? गांधी सागर बांध पर, और 115 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन होता है। ठीक है, अब ये देखिए चंबल नदी पर सबसे ऊंचा बांध है, यानी जो चंबल नदी पर जो बांध बना है वो उनमें सबसे ऊंचा व सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो गांधी सागर बांध, जो कहा है? एमपी में। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना। अब दूसरा देखिए, यानी पहले चरण में दूसरा कौन सा बांध बना? तो कोटा बैराज बना। दोस्तों हमने जब चंबल नदी पढ़ी थी, जब हमने चंबल नदी पढ़ी थी अपवा तंत्र में, तब भी पढ़ा था कि जो बैराज, यानी बैराज किसे कहते हैं? तो बैराज उससे कहते हैं जहां जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता, जल विद्युत का उत्पादन नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? बैराज कहते हैं। केवल इससे क्या? जलापूर्ति होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं इसका निर्माण 1960 कोटा में हुआ और उद्देश्य है केवल सिंचाई करना। ठीक है दोस्तों, और यहां से क्या? 2 नहरें निकालेगी। बाई नहर को तो कहा? कोटा व बूंदी में सिंचाई करती है, और दाई नहर है वो कोटा 12 एमपी में सिंचाई करती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों ये मिसप्रिंट है। दाई नहर पर यानी कुल 14 लिफ्ट नहरें निकाली गई। ठीक है दोस्तों,
दाई नहर पर यानी 14 लिफ्ट नहरें निकलेगी, जिनमें से 8 तो कहाँ है, 8 तो राजस्थान में है और 6 कहाँ है, एमपी में है। ठीक है, तो अब राजस्थान में जो दाई नहर से लिफ्ट नहरें निकलेगी 8, उनको हम देखते हैं कौन कौन सी नहरें हैं जो राजस्थान में निकलेगी। ठीक है, अब जो राजस्थान में लिफ्ट नहरें निकलेगी दाई ओर से, तो उनको देखते हैं। तो उनमें पहले देखें तो ये ट्रिक याद कर लेना, आसानी से हो जाएगी, सिंपल सी है। दीपक, गणेश, आ सोजा। ठीक है दोस्तों, तो आसानी से याद हो जाएगी। तो इसे याद रखना कि दी से दिगोद है जो कहाँ है, कोटा में है। कैसे पंचेल है जो कहाँ है, 12 में। कैसे कचारी है जो कहाँ है, 12 में। गैसे गणेश, गणेश से गणेशगंज जो 12 में है। आ से है अंता लिफ्ट जो 12 में है। फिर है अंता माइनर लिफ्ट, ये भी 12 में है। फिर है सो से सोरखंड, ये 12 में है। और जा से जालीपुरा, कोटा में। ठीक है दोस्तों, तो देखें हम जो दो नहरें हैं, पहली दिगोद कोटा में है और अंतिम जल, ये दोस्तों जालीपुरा करना, जो जालीपुरा है, जालीपुरा वो कहाँ है, कोटा में। और सभी मध्य की कहाँ है, 12 में। इससे आसानी से याद भी हो जाएगी कि दीपक, गणेश, आ सोजा, तो दीपक दिगोद है वो कोटा में और लास्ट की जालीपुरा है कोटा में और बीच की सभी 12 में। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से इन्हें याद कर सकते। अब देखिए जो चंबल घाटी परियोजना है उसका दूसरा चरण, तो दूसरा चरण में है, तो दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध बना, राणा प्रताप सागर बांध बना। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। और दूसरा चरण 1970 में। ठीक है दोस्तों, तो पूछ ले कि राणा प्रताप सागर बांध है वो कब बना और कहाँ है, तो 1970 में चित्तौड़गढ़ में बना। ठीक है दोस्तों, अब राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ा देखिए तो इसकी क्या है, यह 26 मीटर तो ऊंचा है और 1100 मीटर है इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, तो यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जल भराव की क्षमता से, यह राजस्थान का जल भराव की क्षमता से सबसे बड़ा बांध है। यानी सर्वाधिक जो जल भराव होता है राजस्थान के बांधों में, तो वो किस में होता है, राणा प्रताप सागर बांध में होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ जल विद्युत है, तो जल विद्युत यहाँ 172 मेगावाट होती है। ठीक है, अब इकाइयां यहाँ पर 43 मेगावाट की 4 इकाइयां लगी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार 172 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है किससे, राणा प्रताप सागर बांध से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तो यह है, यह राज्य का पहला व देश का परमाणु संयंत्र लगा हुआ है। पूछ ले दोस्तों कि राजस्थान का पहला व देश का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां लगा हुआ है, तो कहां लगा हुआ है, राणा प्रताप सागर बांध में लगा हुआ। अब पूछ ले कि दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राज्य का, तो वो माई बजाज सागर बांसवाड़ा बोरखेड़ा बोरखेड़ा में लगाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है कि दूसरा कहां लगाया जा रहा है राज्य का, वो माई बजाज सागर बांध के किनारे लगाया जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा चरण, तो तीसरे चरण में क्या है, वो जवाहर सागर बांध बनाया गया। कौन सा बांध, जवाहर सागर बांध बनाया गया, कहां पर है, कोटा में। ठीक है दोस्तों, तो कोटा में 1972 में तीसरे चरण में जवाहर सागर बांध बनाया गया, जिससे विद्युत उत्पादन है वो 99 मेगावाट होती है। यानी 33 मेगावाट की 3 इकाइयां संचालित है और 99 मेगावाट जल विद्युत होती है, कहां से, जवाहर सागर बांध से। ठीक है दोस्तों, अब जवाहर सागर को चंबल का पिकअप बांध कहा जाता है, यानी जो चंबल में अतिरिक्त जल आता है उसे कहां, जवाहर सागर बांध में एकत्रित किया जाता है। ठीक है, अब चंबल बहुउद्देश्य परियोजना से उत्पादित कुल जल विद्युत है, यानी जो चंबल नदी पर कुल विद्युत उत्पादन होता है वो 386 मेगावाट होता है, जिसमें राजस्थान की 193 मेगावाट की हिस्सेदारी है। ठीक है दोस्तों, अब चंबल परियोजना से जो सर्वाधिक लाभ है वो कोटा को, बूंदी को और बारां को, कोटा, बूंदी व बारां को सर्वाधिक लाभ होता है वो किससे, चंबल परियोजना से। ठीक है दोस्तों, अब कोटा के 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है वो चंबल परियोजना से सिंचाई होती है। तो सर्वाधिक, अगर सर्वाधिक इनमें से भी पूछे तो कौन सा, 1 नंबर कोटा है, 2 नंबर बूंदी है, 3 नंबर बारां है। ठीक है दोस्तों, तो इनका क्रम ध्यान रखना है कि सर्वाधिक कोटा को, बूंदी को, बारां को जो चंबल परियोजना है उससे जल विद्युत या सर्वाधिक लाभ होता है चंबल परियोजना से। ठीक है, अब देखते हैं आगे इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना। ठीक है दोस्तों, तो जो इंदिरा गांधी लिफ्ट परियोजना है
कौन सी? ये कहा, ये चंबल नदी पर ही है। और करौली, करौली के जो बामनवास गांव है वहां, करौली का बामनवास और सवाई माधोपुर में इससे सिंचाई होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना। अब दूसरी जो चंबल परियोजना के तहत लिफ्ट नहर निकल गई तो वो है धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। यह निर्माणाधीन है और 39,980 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई उपलब्ध करवाएगी। ठीक है, यह चंबल नदी पर और कहां पर? धौलपुर जिले में है। तो धौलपुर में धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं काली तीर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, जो कहां है? चंबल नदी पर है और कहां? धौलपुर जिले में है। ठीक है, अब चौथी रेखा हम, तो वो है पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। कौन सी है दोस्तों? पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जो चंबल नदी पर है और कहां? सवाई माधोपुर जिले में है। ठीक है दोस्तों, अब एक परियोजना चलाई जा रही है, कौन सी? राजाद परियोजना, जो कि चंबल क्षेत्र में सेम की समस्या से, यानी सेम की समस्या से निजात हेतु चलाई जा रही है। ठीक है, तो पूछ ले दोस्तों कि राजाद परियोजना है वो क्या है? तो ये चंबल क्षेत्र में सेम की समस्या से जो ग्रसित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों को समस्या है सेम से संबंधित, तो उसके निदान के लिए, निपटारे के लिए राजाद परियोजना चलाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसके तहत है वो 1500 हेक्टेयर भूमि को सुधारा गया है। अभी तक जो राजाद परियोजना है उसके तहत 1500 हेक्टेयर भूमि को क्या है? सेम से मुक्त किया। हाँ तो दोस्तों, अब देखते हैं आगे हम, तो आगे देखें तो आगे है माही बजाज सागर परियोजना। कौन सी है? माही बजाज सागर परियोजना। ये कहां पर है? माही नदी पर। ठीक है दोस्तों, तो माही नदी पर कौन सी? माही बजाज सागर परियोजना संचालित है। अब इसे देखिए तो यह राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर जो परियोजना है वो राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। और राजस्थान व गुजरात का जो इसमें भागीदारी है, तो राजस्थान की तो कितनी? 45% है, और जो गुजरात है, गुजरात की 55% भागीदारी है। लेकिन जो ये भागीदारी है 45 और 55% की, वो केवल जलापूर्ति में ही है। केवल जल में है वो 45% राजस्थान यूज करेगा और 55% है वो गुजरात यूज करेगा। और ये साझेदारी कब से है? ये 1966 से है कि गुजरात है वो 55% और राजस्थान है वो 45% जल का उत्पादन या उपयोग करेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी शुरुआत देखें तो शुरुआत 1971 व 72 में की गई। किसकी? माही बजाज सागर परियोजना की। ठीक है दोस्तों, तो अब जो माही बजाज सागर परियोजना है तो उसकी शुरुआत 1971-72 में होगी, और जो समझौता है किसमें? गुजरात व राजस्थान में, वो कभी 1966 में किया गया। ठीक है दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब देखें हम जो माही नदी है, तो हमने राजस्थान का जब अपवाह तंत्र पढ़ा था उस टाइम पर भी इसको विस्तार से पढ़ा था कि जो राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका प्रवेश दक्षिण से होता है और दक्षिण से ही निष्कास होता है, तो ये कौन सी नदी? ये माही नदी है। तो माही नदी है, इस पर कितने? 3 बांध बनाएगी। कितने बांध बनाएगी? 3 बांध बनाएगी। तो जो पहला बांध बना, तो पहला बांध है वो है माही बजाज सागर बांध। कौन सा है दोस्तों? तो वो है माही बजाज सागर बांध। अब ये कब बना? तो ये बना 1983 में। 1983 में। और कहां बना? तो ये बना बोरखेड़ा में। अब बोरखेड़ा कहां है? तो बोरखेड़ा बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना जो माही नदी पर पहला बांध बना वो माही बजाज सागर बांध बना, जो 1983 में बोरखेड़ा में बना। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा बांध देखें हम, तो दूसरा बांध है वो है कागदी पिकअप बांध। कौन सा है? कागदी पिकअप बांध। ठीक है दोस्तों, तो दूसरा बांध कागदी पिकअप बांध बना। और जो तीसरा बांध बना तो वो गुजरात में बना, और कौन सा बना? कड्डाना बांध बना। कड्डाना बांध। ठीक है दोस्तों, तो ये कड्डाना और कागदी पिकअप है, ये दूसरे चरण में बना। अब जो माही बजाज सागर बांध है वो सबसे लंबा है, यानी 3109 मीटर है इसकी लंबाई। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक। अब देखिए माही बजाज सागर जो बांध है, कौन सा है दोस्तों? माही बजाज सागर जो बांध है वो लोहारिया बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना हुआ है। अगर विशेष क्षेत्र भी पूछ ले तो कौन सा है? लोहारिया है। और कहां है? बोरखेड़ा बांसवाड़ा में बना है। ठीक है दोस्तों, अब ये राष्ट्र का नया राष्ट्र को समर्पित कब हुआ? 1 अप्रैल 1983 को। किसके द्वारा?
इंदिरा गांधी के द्वारा माही बजाज सागर बांध राष्ट्र को समर्पित किया गया। अगर इसकी लंबाई देखें तो 3100 मीटर, कहीं 3100 दे दी जाती है, तो कभी एग्जाम में 3109 मीटर, लेकिन कितनी मानना है आपको? अगर दोनों ऑप्शन हो तो 3109 मीटर को प्रायिकता दे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे। अब ये सबसे लंबा है और क्षेत्रफल में दूसरा। पहला कौन सा पढ़ा था हमने? तो पहला पढ़ा था हमने चंबल नदी पर पढ़ा था, नहीं था क्या? ठीक है, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है दोस्तों, तो जो चंबल नदी पर हमने कौन सा पढ़ा? राणा प्रताप सागर बांध पढ़ा था, जो क्या था? राजस्थान का सबसे बड़ा बांध था। कहां था ये? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है दोस्तों, तो पहला तो कौन सा था? राणा प्रताप, और दूसरा कौन सा है क्षेत्रफल में? तो माही बजाज सागर बांध। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहां से जो विद्युत उत्पादन होता है वो 140 मेगावाट होता है, और जो पूर्णतः यानी जो विद्युत उत्पादन होती है वो पूर्णतः राजस्थान की है, यानी राजस्थान है वो जल विद्युत का उत्पादन करता है, केवल गुजरात को इसमें हिस्सेदारी नहीं। ठीक है दोस्तों, अब जो 140 जो राजस्थान में 140 मेगावाट की जो प्लांट लगाई गई है, तो ये एक तो घाटोल में है। कहा? घाटोल में। तो घाटोल में कब है? 1986 में लगाया गया। और दूसरा देखें हम तो ये गन्नौड़ा में है। गन्नौड़ा, तो गन्नौड़ा वाले से कितनी? 90 मेगावाट। तो इस प्रकार से 140 मेगावाट है वो जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, किसे? माही बजाज सागर बांध से। ठीक है दोस्तों, अब देखें जो इसका माही बजाज सागर बांध का नामकरण है वो स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के नाम पर किया गया। ठीक है दोस्तों, पूछ ले कि किस बांध का निर्माण स्वतंत्र सेनानी के नाम पर किया गया? तो जमनालाल बजाज के नाम पर माही बजाज सागर बांध का नामकरण किया गया। ये जो बांध है, ठीक है, ये राज्य का दूसरा, हमने पढ़ा था कि यहां पर क्या है? राज्य का दूसरा परमाणु संयंत्र लगाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, कहां पर? माही बजाज सागर बांध के किनारे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए कागदी पिकअप बांध। जो कागदी पिकअप बांध है ये कहां है? ये बांसवाड़ा में है। अब इसका उद्देश्य देखें तो सिंचाई उपलब्ध कराना। इस हेतु दो नहरें निकाली गई। कहां से? कागदी पिकअप बांध से सिंचाई के लिए। तो पहले है आनंदीपुर नहर। तो जो आनंदीपुर नहर है वो 26 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 26 किलोमीटर लंबी है। ये बांसवाड़ा में है, और बाएं तरफ यानी जो माही नदी है, माही नदी का जो बायां भाग है, इस ओर क्या है? आनंदीपुर नहर निकलेगी। कितनी? 26 किलोमीटर, और बांसवाड़ा जिले में यह सिंचाई उपलब्ध करवाती है। अब दूसरी जो नहर है वो है भिखाबाई सागवाड़ नहर। ये 120 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 120 किलोमीटर लंबी है, और डूंगरपुर में है तथा दाईं ओर निकलेगी, यानी जो माही नदी है, माही नदी का जो दायां भाग है उस ओर निकलेगी। कौन सी? भिखाबाई सागवाड़ नहर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो डूंगरपुर है, तो डूंगरपुर का सागवाड़, आसपुर और सिम्बलवाड़ा, इन तहसीलों में ये नहर है वो सिंचाई उपलब्ध करवाते हैं। किसमें? सागवाड़, आसपुर और सिम्बलवाड़ा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो नहर है भिखाबाई सागवाड़, ये 21,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई उपलब्ध करवाती है। कितनी? 21,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई उपलब्ध करवाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं आगे जो माही नदी है उस पर निर्मित तीसरा बांध, जो कहां है? गुजरात में बना हुआ। और गुजरात में किस स्थान पर? तो ये महिसागर स्थान पर बना हुआ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए माही बजाज है, जो माही बजाज सागर बांध है वो क्या है? यह माही बजाज जो क्षेत्र है वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, और ये आदिवासी बहुल्य की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। दोस्तों इंपोर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा लेना कि जो आदिवासी बाहुल्य है उसकी सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो कौन सी है? कडाना बांध पर संचालित है, या माही बजाज। माही बजाज जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है उसकी सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है दोस्तों, अब देखें कि माही बजाज सागर बांध में मछली उत्पादन किया जाता है। क्या? मछली उत्पादन। मछली उत्पादन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे केज कल्चर कहा जाता है। दोस्तों पूछ रहे केज कल्चर क्या है? तो क्या है? माही बजाज सागर में मछली उत्पादन को। दोस्तों इसमें क्या है कि बड़े बड़े पिंजरों में मछलियों का उत्पादन किया जाता है, और उसमें उसे माही बजाज सागर बांध में छोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए माही बजाज परियोजना से राजस्थान राज्य की
87,770 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। दोस्तों पूछ ले कि माही बजाज सागर जो परियोजना है उससे राजस्थान को या राजस्थान की कितनी भूमि पर सिंचाई उपलब्ध होती है, तो कितनी होती है 87,770 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। अब जल विद्युत है वो 140 मेगावाट है, जो संपूर्ण किसकी है, राजस्थान सरकार की है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जो माही बजाज सागर बांध है, तो माही बजाज सागर बांध या माही नदी से दो नहरें और निकाली गई, तो उनका नाम क्या है, तो पहली देखिए तो पहली है, तो यह है पहली हाई लेवल कैनाल प्रोजेक्ट। तो क्या है, अपर हाई लेवल कैनाल प्रोजेक्ट, जो कहा है बांसवाड़ा में। अब इसका देखिए तो ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना। और दूसरी देखिए तो पीपलखूंट उच्च स्तरीय नहर, जो कहा पीपलखूंट प्रतापगढ़ में है, और पीपलखूंट हाई लेवल कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमारी क्या है, सिंचाई परियोजनाएं स्टार्ट हो गई है, और जल्दी हम सिंचाई परियोजनाओं का टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। पहले हम उन टॉपिकों को लेंगे जो राजस्थान पुलिस फोर्थ ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो जो एग्जाम में नजदीक आ रही है, उनके आधार पर हम सिलेबस को पहले और करेंगे, जो टॉपिक उनके पहले हैं तो उन्हें पहले करेंगे। ठीक है दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।